नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव की कसौटी पर लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगी बीजेपी। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल होगा निकाय चुनाव। बीजेपी ने निकाय चुनाव के सभी सीटों पर कमल खिलाने की रणनीति बनाई है। और आपको बता दें कि 2017 से निकाय चुनाव में बीजेपी ने 16 में से 14 नगर निगम की सीट में जीत हासिल की थी। इसके साथ ही 2 अन्य सीट जिन पर बसपा का दावेदारी बन पाई थी। और अब आपको बता दें कि 198 नगर पालिका परिषद में 70, 438 नगर पंचायतों में 100 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। पार्टी ने इस बार सभी 17 नगर निगमों पर परचम लहराने का लक्ष्य बनाया है। और जिस तरह से 2017 के नतीजे सामने आए थे, बीजेपी के पक्ष में कुल 14 सीटें आई थी। और महापौर की बात करें तो बीजेपी की शहरी क्षेत्र में चुनाव में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था। बीजेपी ने 14 सीट हासिल की थी कुल 16 सीटों में से। वहीं अगर बात करें तो 2 अन्य सीटें बसपा के खाते में गई थी, एक अलीगढ़, दूसरी मेरठ। बता दें कि मेरठ सीट से बसपा के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी और इसके साथ साथ अलीगढ़ के भी बसपा प्रत्याशी की जीत हासिल देखी गई थी। और लगातार अब बीजेपी भी रणनीति बनाने लगी है, क्योंकि नगर निगम चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। एसके, देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही अच्छा प्रदर्शन करा है नगर निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में, लेकिन एक बार फिर से अब लक्ष्य बनाया है परचम लहराने का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कोई भी चुनाव हो उसको लेकर पूरी तरीके से एक्शन मूड में रहती है और लगातार एक रणनीति के तहत मैदान में उतरती है। और नगरीय निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि जो बहुत सारे वायदे केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो पिछले नगर निगमों की बात करें तो 14 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 2 नगर निगमों पर बसपा और सपा का खाता नगर निगमों में नहीं खुला था। तो सीधे तौर पर इस बार कोशिश जहां समाजवादी पार्टी भी करेगी कि किसी तरीके से अपनी पैठ बनाई जाए, क्योंकि माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से प्रदर्शन नगर निगम में भी किया जाए। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं, जो मंथन है, वो जारी है, क्योंकि अंतिम सूची, आरक्षण सूची के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। लगातार चीजें डिले होती गई, करीब 4 से 5 महीने चुनाव अपने निर्धारित समय से डिले हुआ है। हालांकि तैयारियां सभी पार्टियों ने पहले से कर रखी हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब जो चीजें हैं वो उस नए आरक्षण के हिसाब से होंगी जो कि अंतिम सूची अब जारी हुई है। सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस 2017 में बेहतर रही थी और अब चूंकि 2023 है और लगातार विपक्ष की तरफ से हमलावर रहते विपक्ष, और ऐसे में ये आरोप लगाया गया था पहले कि आरक्षण विरोधी बीजेपी है और योगी सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति साफ करते हुए बीजेपी भी अब इस चीज पर भी साफ अपना रुख अख्तियार कर पाई है। और आगे अगर हम माने तो ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 14 सीट 2017 में हासिल कर पाई थी बीजेपी, और क्योंकि 2024 से इसको लिंकअप करके देखा जा रहा है, तो क्या माना जाए, क्या रणनीति बीजेपी की देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये देश का सबसे बड़ा नगरीय निकाय का चुनाव है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। चाहे हम लोकसभा की बात करें, सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, और नगरीय निकाय की अगर हम बात करें तो 14,682 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जिन पर चुनाव होने जा रहा है। सीधे तौर पर इसमें 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका परिषद है, 545 के करीब में जो जिला पंचायत की सीटें हैं वो हैं। तो सीधे तौर पर लगातार नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो या उसके अलावा नगर निगमों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि बेहतर परफॉर्मेंस हो, ताकि आने वाले 2024 के इलेक्शन में बीजेपी बेहतर ढंग से मैदान में उतर सके। क्योंकि एक तरीके का ये लिटमस टेस्ट भी है और सीधे तौर पर सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे में इस बार सभी सीटों पर दम भर रही है बीजेपी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।